बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है स्टेनिंग। वेरियस टेक्निक यूज़ होती हैं सेल बायोलॉजी में, यानी सेल को स्टडी करने के लिए और सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स को स्टडी करने के लिए वेरियस टेक्निक यूज़ होती हैं और इसी में से एक स्टेनिंग टेक्निक भी है। स्टेनिंग जो वर्ड है उसका मीनिंग है कलराइजेशंस और डाई, यानी अगर स्टेनिंग का मतलब देखा जाए, उसकी मानी देखी जाए तो स्टेनिंग का मतलब है कलराइजेशन, यानी किसी चीज़ को रंग देना, और डाई डाई भी किसी चीज़ को रंग देना को कहते हैं। अगर उसकी डिफिनीशन की बात की जाए, definition staining वो process is a process in which cells or tissue are colored with a dye या chemical for identifications। यानी स्टेनिंग एक ऐसा अमल है जिसमें सेल्स या टिश्यूज को यानी उसको रंग दी जाती हैं, यानी कलराइज किया जाता है ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके, फॉर आइडेंटिफिकेशंस, ताकि उसकी आइडेंटिफाई करने के लिए। यानी सेल स्टेनिंग एक ऐसा अमल है जिस सेल्स या टिश्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके पार्ट्स को यानी सेल के ऑर्गेनेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हैं वो उसको कलराइज किया जाता है, यानी उसको रंग दी जाती हैं और उसके नतीजे में जो है हमें मुख्तलिफ उसके ऑर्गेनेल्स के बारे में जो है वो पता चलता है। स्टेनिंग प्रोसेस क्यों की जाती है? स्टेनिंग प्रोसेस इसलिए की जाते हैं कि बहुत सारे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। फॉर कंट्रास्टिंग बिटवीन द डिफरेंट स्ट्रक्चर वी यूज स्टेनिंग टेक्निक। यानी स्टेनिंग टेक्निक क्यों इस्तेमाल की जाती हैं? स्टेनिंग टेक्निक इसलिए इस्तेमाल की जाती हैं, अगर आप बायोलॉजी में मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को देख लीजिए, सेल्स के यानी टिश्यूज के या ऑर्गेनिज्म के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उसको देख ले, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब यह है कि उसकी जो है वो विजिबल नहीं होते, यानी उसको सही दिखाई नहीं देते। तो उसको विजिबल करने के लिए जो है वो टेक्निक यूज की जाती है, उस टेक्निक का नाम है स्टेनिंग। आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन की बात की जाए, यानी उसकी टाइप्स की बात की जाए, मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। वाइटल स्टेन या इन वाइट, नॉन वाइटल स्टेन्स या इन वाइट। वाइटल स्टेन्स वो स्टेन्स होता है, वो स्टेन जो के यूज फॉर द लिविंग सेल्स और टिश्यूज, यानी वाइटल स्टेन्स या इन वाइवो ये वो स्टेन्स होते हैं जो लिविंग सेल्स या टिश्यूज के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये जो है लिविंग टिश्यूज या सेल्स के लिए हार्मफुल नहीं होते। और इसी तरह ये इनवाइव का मतलब ये जो है लिविंग सिस्टम के अंदर ही यूज होता है। लेट सपोज यहाँ पे मैंने बैक्टीरिया लिखा हुआ है, ये लेट सपोज अगर हम बैक्टीरिया को एज ए स्टडी के तौर पर लेते हैं, यानी उसको हम स्टडी करते हैं, तो बैक्टीरिया को एज ए उसको जिंदा उठा के उसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे उसको एग्जामाइन कर सकते हैं स्टेनिंग की टेक्निक के थ्रू। इसको हम कहते हैं, और उसके अंदर जो है मुख्तलिफ उनके फंक्शन जो हैं अंदर जो है वो हम स्टडी कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं इन वाइवो या वाइटल स्टेन्स। ये लिविंग सेल्स या टिश्यू के लिए हार्मफुल नहीं होता। आप लिविंग सिस्टम के अंदर भी जो हैं उसके ऊपर स्टेन लगा के मुख्तलिफ पार्ट्स को या उसको आप जो है स्टडी कर सकते हैं। दूसरा जो स्टेन्स है उसको नॉन वाइटल स्टेन्स या इन वाइट्रो कहते हैं। ये वो स्टेन्स हैं जो डेड सेल्स या टिश्यूज के ऊपर इस्तेमाल की जाती है, और ये जो है ऑर्गेनिज्म के लिए जो है एक ऐसा केमिकल इनमें इस्तेमाल होता है जो ऑर्गेनिज्म के लिए और उसके सिस्टम के लिए, सेल या टिश्यूज के लिए वो हार्मफुल होती है। और ये जो है इन वाइट्रस मीन्स यानी ये लिविंग सिस्टम से बाहर यूज की जाती है, एक ऐसा स्टेन जो लिविंग सिस्टम से बाहर यूज की जाती है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ स्किन, सपोज अगर इंसान की मिसाल ले लें, अगर आप स्किन में किसी भी जगह से आप सेल्स उठाते हैं, उसको स्टडी करते हैं, ठीक है, तो वहाँ से आपको काटना होगा। काटने के बाद जो है आप उसको इन वाइट्रो स्टेन्स में, यानी वो आप लैब में जाके आप माइक्रोस्कोप के नीचे जो है वो
जो है अपनी स्टडी कर सकते हैं, उसको जो है आप एग्जामाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक लिविंग सिस्टम के यानी कि आप एक लिविंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, तो क्योंकि अगर आप लिविंग सिस्टम पर काम करोगे तो जो वहाँ पे हैं वो उसको जो है हार्मफुल है, यानी उसको नुकसान भी पहुँचा सकता है। सो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें लिविंग सिस्टम के बाहर यूज़ होती हैं, और इसमें जो है वो बाहर से जो है आप स्टेंस लगा के और उसको जो है आप लैब में जाके फिर माइक्रोस्कोप के नीचे जो है वो आप स्टेनिंग टेक्निक के थ्रू जो है वो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिंगल या सिंपल टेक्निक या डबल या डिफरेंशियल टेक्निक। सिंगल या सिंपल टेक्निक नाम से जाहिर है एक ऐसा टेक्निक जिसमें ओनली वन स्टेंस यूज की जाती है, यानी जिसके एक ऐसा सिंगल या सिंपल टेक्निक से क्या मतलब जिसमें सिर्फ एक स्टेंस जो है यहाँ पे ली जाती हैं और उसके नतीजे में यानी फिर वो सेल्स या टिश्यू को स्टडी किया जाता है। लेट्स सपोज यहाँ पे बोरेक्स कार्मीन की मिसाल ली है। बोरेक्स कार्मीन एक ऐसा स्टेन है, एक सिंपल स्टेन है जो न्यूक्लियस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होती है। दूसरे नंबर पे यानी डबल या डिफरेंशियल स्टेनिंग का मतलब ले लें, वो डबल मींस यानी दो, डिफरेंशियल मींस दो या दो से ज्यादा स्टेनिंग को यानी स्टेन को यूज किया जाए किसके लिए, फॉर आइडेंटिफिकेशंस। यानी बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो के सेम होते हैं, फिर वहां पर उनके पार्ट्स को स्टडी करना जरा मुश्किल हो जाता है। लेट्स सपोज अगर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात की जाए, ये दोनों स्ट्रक्चर लिहाज से तकरीबन सेम हैं और उसकी सिर्फ सेल वॉल में जो है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो हैं उनकी सेल वॉल में सिर्फ डिफरेंशिएशन होती है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए जो हैं वो दो स्टेन्स या दो से ज़्यादा स्टेन्स जो हैं हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसके लिए जो है डबल स्टेन्स या डिफरेंशियल स्टेनिंग जो है वो वहाँ पे इस्तेमाल की जा सकती है। फिर डबल डिफरेंशियल स्टेनिंग में फिर मजीद दो किस्म के स्टेन आते हैं। एक कहते आता है ये मजीद प्रिंसिपल स्टेन और काउंटर स्टेन। यानी प्रिंसिपल स्टेन इसमें हमने कहा कि दो स्टेन इस्तेमाल होते हैं, फर्स्ट वाले को हम प्रिंसिपल कहते हैं, सेकंड वाले को हम काउंटर स्टेन कहते हैं। प्रिंसिपल स्टेन अगर उसे देखा जाए ये बेसिक या प्राइमरी स्टेन होता है, बेसिक या प्राइमरी स्टेन इसको कहते हैं। और काउंटर स्टेन जो है वो स्टेन जो है कंट्रास्टिंग कलर टू द प्रिंसिपल स्टेन, यानी एक ऐसा स्टेन जो प्रिंसिपल स्टेन को कंट्रास्ट कर ले, उसको कलराइज करे, तो उसको हम काउंटर स्टेन कहते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मिसाल ली है मिथाइलिन ब्लू एंड एओसिन। मिथाइलिन ब्लू जो है वो न्यूक्लाई के लिए यूज होता है ये स्टेन, और एओसिन जो है साइटोप्लाज्म के लिए इस्तेमाल होता है। क्योंकि यहाँ पे दो स्टेन्स मिलकर जो हैं मिले हुए हैं, इन दो स्टेन यूज हुई हैं, तो इसको हम कहते हैं डबल स्टेन्स या डिफरेंशियल स्टेन्स। लेट्स सपोज ये एक सेल की मिसाल है, ये उनकी साइटोप्लाज्म है और उसका जो है ये आपको ब्लू कलर जो नजर आ रहा है ये उसका न्यूक्लियस। तो ब्लू कलर जो है मिथाइलिन ब्लू, इसका जो रंग है मिथाइलिन ब्लू कलरश जो है वो इन उस सेल के ऊपर जो है वो ब्लू कलरश वहाँ पे लगा के फिर वो कलर न्यूक्लियस जो है उस कलर को ऑब्जर्व करके फिर जो हमें सामने नजर आती है वो ब्लूइश कलर नजर आती है। तो ब्लूइश कलर का मतलब ये है कि एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है। इस तरह अगर उसके साइटोप्लाज्म की बात की जाए या फिर ओसिन स्टेन्स लगाई जाती हैं, तो इसी तरह इसका जो रंग होता है कलर हमें मिलता है वो रेड किस्म का होता है। हमने कहा कि डिफरेंशियल स्टेन जो है डिफरेंशिएट करने के लिए यानी उसमें फर्क करने के लिए, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में फर्क करने के लिए यहाँ पे जो है रेड, जहाँ पे आपको रेड पार्ट नजर आ रही हैं इट मींस ये साइटोप्लाज्म है, और जहाँ पे ब्लू नजर आ रही हैं ये इट मींस ये न्यूक्लियस है। सिंगल या सिंपल स्टेनिंग में सिर्फ आपको एक ही कलर नजर आएगा। लेट्स सपोज ये एक सेल है और उसका एक न्यूक्लियस है, उनमें मुख्तलिफ किस्म के लेट्स सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं, उनके मुख्तलिफ और ऑर्गेनिज्म हैं लाइसोसोम एक्सेट्रा। तो आपको जो है सिर्फ एक ही कलर नजर आएगा, इसलिए इसको हम सिंगल या सिंपल स्टेनिंग कहते हैं। जबकि डबल डिफरेंशियल स्टेनिंग में आपको मुख्तलिफ कलर नजर आएंगे।
उसके इमेजेस या उसके पार्ट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, तो इसलिए जो है डबल डिफरेंशियल स्टेनिंग इसको कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए परमानेंट स्टेन या टेम्पररी स्टेन। परमानेंट नाम से जाहिर है, परमानेंट मुस्तकिल को कहते हैं, यानी एक चीज जब एक मुस्तकिल तौर पर, यानी एक ऐसा स्टेन जिसमें डाई जो है कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द सैंपल। एक ऐसा स्टेन यानी परमानेंट स्टेन उस स्टेन्स को कहते हैं जिसमें अगर डाई या कलर एक ही पॉट पे लगा दिया जाए, एक ही सैंपल पे लगा दिया जाए, तब वह उस सैंपल से रिमूव नहीं किया जा सकता। ऐसे स्टेन को हम परमानेंट स्टेन कहते हैं। और इसकी जो एग्जांपल हैं, एक आपको ये डायग्रामेटिकली आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे इसको कहते हैं, ये जो आपको नजर आ रहा है ये स्टेन्स फाइनल कलर और सूटेबल फॉर स्टेन्स। लेट्स सपोज सेफ्रॉनिन एक स्टेन्स मैंने लिया और इसका जो कलर है रेड या पर्पल, और ये किसी लिए, जैसे सेफ्रॉनिन जो स्टेन है वो सूटेबल किसी लिए है, न्यूक्लियस को, न्यूक्लियाई के लिए, लाइग्निन के लिए एंड द प्लांट टिश्यूज। यानी सेफ्रॉनिन एक ऐसा स्टेन है जो हम न्यूक्लियस को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लाइग्निन को आइडेंटिफाई करने के लिए और प्लांट टिश्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए सेफ्रॉनिन इस्तेमाल करते हैं अगर हमें रेड या पर्पल कलर दे। दूसरा जो है लैशमन स्टेन। लैशमन स्टेन और कलर किस तरह होता है, रेड, पिंक या ब्लू। ये तीन कलर होते हैं, रेड, पिंक, ब्लू, और ये ब्लड सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। चाहे आपको ब्लू भी दे दे, रेड दे या पिंक कलर दे दे, तो ये लैशमन स्टेन, इसको कहते हैं लैशमन स्टेन, और ये ब्लड सेल यानी खून के सेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। और ऐसे और सी बहुत सारे स्टेन्स हैं बॉक्स में, वो आप देख सकते हैं वहाँ से। तो ऐसे स्टेन्स को हम परमानेंट स्टेन कहते हैं। अगर इनके सैंपल के ऊपर लगा दिया जाए तो उसको हम रिमूव नहीं कर सकते, सो इसलिए इसको परमानेंट स्टेन कहते हैं। दूसरा है टेम्पररी स्टेन। टेम्पररी स्टेन एक ऐसा स्टेन, नाम से जाहिर है, टेम्पररी आर्जी तौर पर, यानी एक ऐसा स्टेन जिसमें डाई या कलर यूज होती हैं उस सैंपल के ऊपर, फिर उस सैंपल से रिमूव भी की जा सकती हैं, ऐसे स्टेन को हम टेम्पररी स्टेन कहते हैं। ये पे नजर आए, स्टेन्स इन व्हिच द डाई कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द सैंपल, जिसमें क्या होती हैं, डाई जो है, कलर जो है, उसको रिमूव की जा सकती है। लेट्स सपोज ये स्टेन्स कलर सूटेबल फॉर इन आयोडीन सॉल्यूशन। ये एक ऐसा स्टेन है जिसका कलर ब्लू या ब्लैक कलर होता है, और ये जो है स्टार्च के लिए यूज होता है। स्टार्च बेसिकली ये प्लांट्स में होता है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम कौन सा स्टेन इस्तेमाल होता है, आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन ये कौन सा स्टेन है, टेम्पररी स्टेन, और वो सैंपल के ऊपर लगा दिया जाए तो इजीली जो है वहां से रिमूव हो सकता है।